गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है साइंस का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 वीडियोस के मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो इन 2 वीडियोस में आप लोग ये टॉपिक देख रहे हैं। तो इस टॉपिक तक ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया थे लास्ट क्लास में, 2 वीडियो कंप्लीट किया इस चैप्टर में। तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस तक आप लोगों ने कवर कर लिया। तो एक बेसिक्स आइडिया फिर से अगर मैं आपको याद दिलाऊं, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। सो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में सिर्फ जो फर्क होता है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का फर्क होता है। यही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट और आयन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, देयरफॉर इट इज एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उसको एक पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। और ऑस्मोसिस की बात किया जाए तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट किसका है? सॉल्वेंट और वाटर। यहाँ हमने क्या बोला है? सॉल्यूट और आयन। ये जो डिफरेंस की पॉइंट है इसको आप समझिए। तो यहाँ पे सॉल्यूट और आयन का मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पे सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ, ये इंपॉर्टेंट, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे किससे होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन इन केस ऑफ डिफ्यूजन कोई मेम्ब्रेन यूज नहीं होती। Through a semi-permeable membrane is called osmosis, right? Or the movement of solvent or water from lower concentration to higher concentration of solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. ठीक, तो यही osmosis था। तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हमने कवर किया था, फिर एंडोमोसिस और एक्सोमोसिस पढ़े हुए थे, ठीक है। तो एंडोमोसिस में क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोमोसिस, ठीक है। तो और एक्सोमोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर जाए तो एक्सो होगा और सेल के अंदर जाए तो एंडो होगा, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ से टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान से पढ़ेंगे आगे की जो कहानी है और इसको समझेंगे भी ध्यान से, ठीक है। तो देखिए, टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। उसके बाद हम बारी बात करें कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन का मैं मतलब आपसे पूछूं तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है ये आप मेरे को बताएंगे। तो कंसंट्रेशन का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो फॉर एग्जांपल ये एक बीकर, इसमें हमने भर रखा है पानी, तो ये जो बीकर इसके अंदर हमने पानी भर रखा है। अब मैंने इसमें क्या शुगर ऐड किया, ठीक है। क्या ऐड किया? शुगर। शुगर ऐड की इसके अंदर, ठीक है। तो जब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे तो मैंने पहले 1 चम्मच शुगर इसमें इस पानी में मिलाई, ठीक है। तो वो 1 चम्मच शुगर जो है वो क्या हो गई? ऐड हो गई बढ़िया से, ठीक है। फिर मैंने एक और चम्मच ऐड किया, ठीक है। तो वो 1 चम्मच जो है मैंने और बढ़ा दिया तो वो भी पानी में ऐड हो गई। तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ? मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ। पहले इस 100 ml वाटर में मैंने 1 चम्मच शुगर मिलाई थी, 1 स्पून शुगर मिलाई थी। वो बढ़िया से उसको स्टेयर कर दिया, वो मिल गई। फिर मैंने एक और चम्मच मिला दिया, टोटल कितनी हो गई? 2 स्पून, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? 1 मोर स्पून मैंने एक और चम्मच शुगर मिला दी। तो क्या हो गया? कितना टोटल हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अब मैंने माला तो मैंने सोचा चलो 1 चम्मच और मिला देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं एक्स्ट्रा बढ़ाते जा रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं? आई एम गोइंग टू इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन। तो जितना सोल्यूट बढ़ाया जाएगा इन सॉल्वेंट, तो आई एम इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट में सोल्यूट कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से समझना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन हम चल रहे थे। तो कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या होता है? कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट इज नोन एज इट्स कंसंट्रेशन। इफ we increasing the amount or mass of the solute in the solvent, then we are going to increase its concentration, ठीक है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव 3 टाइप ऑफ आइसोटोनिक, ये बीच वाला आइसोटोनिक, ठीक है। फिर हाइपरटोनिक
और ये तीसरा वाला तुम्हारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपसे बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, इसमें आइसोटोनिक में क्या होता है, when the concentration of solute, क्या concentration किसका, concentration of solution outside, ये वर्ड याद रखना, कहाँ, outside, outside the cell is equal, outside the cell is equal, equal किसके, to the concentration of cytoplasm, किससे, cytoplasm से। ठीक है, फिर से देखो, when the concentration of the solution outside the cell is equal to the concentration of cytoplasm of the cell, तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, आइसोटोन। ठीक है, तो सेल के आउटसाइड का कंसंट्रेशन अगर साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से इक्वल हो जाए तो सेल कैसी हो जाएगी, ये वाली आइसोटोनिक। ठीक है, तो जब आइसोटोनिक सेल होगी तो उसमें जब कंसंट्रेशन बाहर और अंदर दोनों जगह अगर कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर फ्लो पॉसिबल रहेगा। तो उस कंडीशन में वाटर जो है वो बाहर भी जा सकता है और अंदर से भी बाहर जा सकता है और बाहर से भी अंदर आ सकता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या है, ये आप जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन देख रहे हैं तो उसमें क्या है, when the concentration of solution outside the cell is more, कहाँ more, outside में more, outside the cell is more than inside the cell। ठीक है, सेल के आउटसाइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और इनसाइड कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, तो जब आउटसाइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और इनसाइड कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा, ड्यू टू दिस सेल लूजेस इट्स वाटर, सेल अंदर से पानी लूज करेगा और पूरा का पूरा वाटर जो है निकल के आउटसाइड चला जाएगा। तो ड्यू टू दिस सेल क्या करेगा, लूज करेगा वाटर को, क्या करेगा, लूज वाटर, लूजेस इट्स वाटर एंड बिकम प्लाज्मोलाइसिस। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, सेल के आउटसाइड कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, प्लस लगा दिया। ठीक है, और अंदर क्या है, कम है, माइनस लगा दिया। ठीक, तो आउटसाइड कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, जो पूरा का पूरा वाटर है वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा, श्रिंक पड़ जाएंगी, ये जितनी भी अंदर सेल्स हैं ये सब श्रिंक पड़ जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, और वाटर क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है पूरा वाटर बाहर फ्लो कर जाएगा, तो ये पूरी शेल क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, तो उस प्रोसेस को मतलब ये जब ऐसा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं तीसरे टाइप का क्या है हमारे पास, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये तुम्हारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहाँ पे, आउटसाइड, आउटसाइड द सेल इज लेसर देन, बाहर कैसा कंसंट्रेशन हो, कम हो, देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कंपैरिजन में अगर कम हो तो ड्यू टू दिस सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएंगी, बस्ट अप। तो बाहर कंसंट्रेशन क्या हो, यहाँ पे बाहर कंसंट्रेशन क्या हो, माइनस हो, माइनस हो। ठीक है, कम हो, अंदर पे ज्यादा क्या है, अंदर प्लस हो। ठीक है, अंदर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, अब बाहर कंसंट्रेशन कम, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ये वाटर का मूवमेंट कहाँ हो जाएगा, अंदर की ओर। ठीक है, जैसे देख रहे हो इस डायग्राम में, तो डायग्राम देख रहे हो ना इस तरीके से, तो वो कंसंट्रेशन कम है और अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अंदर वाटर का मूवमेंट अंदर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो अब ये सारी की सेल क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी, स्वेलअप हो जाएंगी, फूल जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोला जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो आपको समझ में आया, इसमें कंसंट्रेशन इक्वल होता है, इसमें बाहर की ओर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और हाइपोटोनिक में अंदर की ओर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थ्री टाइप ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये हमने क्या किया था, टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस में हमने तीन सोल्यूशन पढ़े, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल देखते हैं क्या होता है। तो सेल वॉल में जो आप देख रहे हैं, ये डायग्राम भी देख रहे हो आप सेल वॉल का। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो आप देख रहे हो, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट, क्या है, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर की कवरिंग को क्या बोला जाता है, सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, तो इट इज एब्सेंट। ये क्या होती है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है
और प्लांट सेल में होती है, कहाँ होती है, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, कहाँ पे होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग। और एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो एलो एब्सेंट इन एनिमल सेल, दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पहला पॉइंट भी वो इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये डिफरेंस भी हो गया, एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है व्हेन सेल वॉल इज रिजिड, कैसी होती है, रिजिड होती है, ठीक है। रिजिड मतलब होती है, स्ट्रांग होती है सेल वॉल, ठीक है। थिक होती है, मोटी होती है ना, और पोरस भी होती है। तो स्ट्रांग होती है मतलब मजबूत होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, ठीक है, यानी कि मोटी भी होती है, और पोरस होती है ताकि पानी वगैरह ये सब अंदर चला जाए, ठीक है। एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जैसी होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, किससे बनी होती है, सेलुलोज से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से बने रहते हैं। सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, दो एडजेसेंट मतलब कि आजू बाजू वाली सेल, ठीक है। सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स आर joined by a layer called middle मिडिल लेमेला, ठीक है, लेमियला ये कहलाता है। तो दो लेयर जो है बीच में आप देख रहे हो ना, येलो इस कलर का डला हुआ है, तो ये है मिडिल लेमेला, ठीक है। इससे ये दो शेल वॉल मतलब आपस में जो है दो एडजेसेंट लेयर्स की ज्वाइन होती है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी वॉल, बीच वाली कवरिंग को क्या दिया है, सेकेंडरी वॉल, और ये अंदर वाली कवरिंग येलो कलर इसको दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा किसका, सेल वॉल का, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लोगे आप, और ये पॉइंट्स रख लोगे, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको सेल वॉल परफेक्टली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके दो टॉपिक कवर हो गए। इसके बाद हम सेल वॉल के जल्दी से फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं सेल वॉल के, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट पॉइंट देखें तो क्या है, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल, क्या करती है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है सेल को, एक फिक्स शेप की, जैसा भी पर्टिकुलर शेप है, ये जैसे प्लांट है उसके जब उसकी बाउंड्री रहेगी, आउटर मोस्ट कवरिंग रहेगी उसकी सेल की, तो तभी उस प्लांट को एक डेफिनेट शेप मिलेगा कि भाई इसको उसकी लीव्स को ऐसा शेप पकड़ना है, इसके स्टीम को ऐसा शेप लेना है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, एक मजबूती, एक रिजिडनेस प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है, सेल वॉल। इट इज परमिएबल एंड अलाउ एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैसी होती है, परमिएबल, परमिएबल मतलब किसके अंदर से जो मॉलिक्यूल्स या वाटर वगैरह अंदर जा सकते हैं ना, अलाउ एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को एंट्री भी अलाउ करती है, ठीक है, ये वाटर वगैरह मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं, और डिफरेंट साइज की होती है, अलग अलग साइज में भी होती है, ठीक है। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपेयर एंड रिजनरेशन, इसके अंदर कैसे कैरेक्टर, कुछ भी अगर उसमें खराब हो जाए सेल वॉल में तो उसको रिपेयर कर सकती है, ठीक है। जैसे कई बार कुछ पेड़ सूख जाते हैं और वापस से उसमें पानी वगैरह डाल देते हैं तो अगेन वो रीग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो उसमें वो जो सेल है वो कई बार डेड हो जाती है, फिर से रीग्रो कर जाती है। तो इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिपेयर, वो उसको सुधार लेंगे, रिपेयर कर लेंगे, और क्या कर सकती है, रीजनरेशन, वापस से रीजनरेट हो जाएंगे, रीजनरेशन। तो ये होता है सेल वॉल के लिए। हमने सेल वॉल के फंक्शंस देखे आज, और सेल वॉल के हम लोगों ने फंक्शन देखे आज, ठीक है। और क्या देखा, सेल वॉल के हम लोगों ने फंक्शन देख लिए, ठीक है, और ये पढ़ दिया, सेल वॉल के बारे में पढ़ दिया, और ये तीनों सभी, ठीक है। इतना आप लोग आज कवर करके रखेंगे, ठीक है, और रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो उसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें।